हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक भाई बहन कार्य कर रहे हैं, आपको ये जिज्ञासा है कि आपको कितने आकस्मिक अवकाश का उपभोग करना है। मेडिकल या सीसीएल पे कोई शिक्षक शिक्षिका भाई बहन है और अंतर जनपदीय स्थानांतरण उनका हो जाता है। ऐसी दशा में उनकी जो छुट्टी होगी वो किस प्रकार से नवीन जनपद में समायोजित होगी। तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि शिक्षा मित्र भाई बहन जो भी हैं वो आकस्मिक अवकाश, कितने आकस्मिक अवकाश का लाभ ले सकते हैं, अनुदेशक भाई बहन कितने आकस्मिक अवकाश का लाभ ले सकते हैं मानव संपदा के माध्यम से। ऐसे ही शिक्षकों के अवकाश पर हम बातें करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से इस संबंध में पहले ही पत्र निर्गत हुआ है। 1 फरवरी वर्ष 2021 का पत्र है और मानव संपदा पर जब शिक्षकों की छुट्टी अवकाश उपभोग की बात की गई थी तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था दी गई थी कि कौन शिक्षक कितने अवकाश का उपभोग करेगा। इसमें अगर हम ध्यान दें तो विषय है मानव संपदा पर अंतर जनपदीय शिक्षकों के अवकाश, चिकित्सीय अवकाश व शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को दिए जाने वाले अवकाश के संबंध में मार्गदर्शन। दोस्तों, इसमें जो बात हो रही है उसमें महत्वपूर्ण शासनादेश के आलोक में कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पहला बिंदु ये है कि कतिपय माध्यमों से प्रक्षा की गई है कि यदि किसी शिक्षक द्वारा प्रथम अवसर में 42 दिनों से कम का अवकाश आवेदित किया गया हो एवं चिकित्सीय परामर्श के कारण उक्त आवेदित अवकाश को अग्रेतर और बढ़ाते हुए द्वितीय अवसर पर पूरा मेडिकल अवकाश हेतु आवेदन किया जाए और यह दोनों अवधि सम्मिलित रूप से 42 दिन यानी 6 सप्ताह खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर से स्वीकृत की समय सीमा से अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में उक्त अवकाश की स्वीकृति खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। उक्त के संबंध में निम्नवत निर्देश निर्गत किए जाते हैं। दोस्तों, मेडिकल अवकाश एक ऐसा अवकाश है जिसमें चिकित्सा की जरूरत रहती है। शुरू में 42 डेज यानी 42 दिन का अवकाश बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत करते हैं। किसी की तकलीफ परेशानी ज़्यादा है, उसने मेडिकल और आगे के लिए एक्सटेंशन करा लिया यानी आगे बढ़ा दिया। ऐसी दशा में उसका जो अवकाश है 6 सप्ताह यानी 42 दिन से अधिक हो रहा है तो क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि प्रत्येक बार विस्तारित चिकित्सीय अवकाश की अवधि यदि 42 दिन से कम है, मान लीजिए शुरू में आपने 1 महीने 4 वीक के लिए मान लीजिए आपने मेडिकल दिया और 30 दिन यानी 42 दिन से कम है, 30 दिन का आपने मेडिकल, डॉक्टर तो टेंटेटिव ही लिखते हैं, कोई भी है डॉक्टर वो तो एग्जैक्टली तो कभी लिखेगा ही नहीं कि 30 दिन में आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि जो उसका चिकित्सा है, जो शरीर के ठीक होने की गति है वो टेंटेटिव ही होती है, एक अनुमान पे आधारित होती है। आप पहले भी ठीक हो सकते हैं। तो अगर किसी डॉक्टर ने 30 डेज का लिख दिया और कोई भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन नहीं ठीक हो पाया, उसने उसको बढ़ा दिया,
तो प्रत्येक बार विस्तारित चिकित्सीय अवकाश की अवधि यदि 42 दिन से कम है, अगर 42 डेज से आपकी छुट्टी मेडिकल का अवकाश कम है तो स्वीकृत खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर ही की जाएगी। परंतु यदि प्रथम आवेदित अवकाश अवधि के पूरा होने पर, मान लीजिए 30 दिन का आपने अवकाश लिया, उसके बाद आपने उसे बढ़ा दिए, 42 दिन के भीतर आपकी छुट्टी आती है तो कोई बात नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी उसे ऑनलाइन ही अप्रूव करेंगे, उसे अनुमोदन करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आपने 42 डेज में आपको रिलीफ नहीं होती है और आपने आगे अगेन आपने मेडिकल के लिए अप्लाई कर दिया ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे क्या हो रही बात, 42 डेज से कम होने पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपकी खंड शिक्षा अधिकारी कराएंगे। और यहाँ पे बात हो रही कि 42 दिन से अधिक की अगर बात हो रही है, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग अगर आपने नहीं किया है, यानी आपका डेज बढ़ रहा है और विस्तारित अवधि हेतु अवकाश आवेदित किया गया है, तो उस स्थिति में सम्मिलित अवधि के लिए ज्वाइनिंग अनुरोध हेतु पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। मान लीजिए 42 दिन की जगह आपका मेडिकल 50 दिन हो जा रहा है, तो आप 50 डेज के लिए आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप 50 दिन दोनों जोड़ करके, इधर 30 दिन उधर 20 दिन, 50 दिन का पूरा 50 डेज के लिए आप बीओ को सेंड करेंगे, आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। आवेदन की संपूर्ण अवधि देखते हुए यदि 42 दिनों से अधिक है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर एवं कम है तो खंड शिक्षा अधिकारी स्तर के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। अब आपने तो 50 दिन का छुट्टी उपभोग कर लिया है, अब आपने ज्वाइंट रिक्वेस्ट सेंड किया कि 50 डेज हैज़ नाउ ओवर एंड आई वांट टू ज्वाइन द ड्यूटी। तो 50 दिन का है तो आपने बीओ को रिक्वेस्ट सेंड किया, तो बीओ क्या करेंगे, उनके लेवल पे नहीं है, 42 डेज से अधिक है तो वो खंड शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उसी को एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देंगे और आपका बीएसए सर के लेवल से इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। अनुसार यदि ज्वाइनिंग मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से नहीं की जाती तो अगली बार मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश संभव नहीं रहेगा। यहाँ बात हो रही है कि ये मानव संपदा पोर्टल पे ही आपका जो सर्विस है उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप अगेन छुट्टी नहीं ले पाओगे। पहले ज़रूरी ये है कि आपका जो भी छुट्टी है वो खंड शिक्षा अधिकारी के लेवल पे हो तो वहीं से ही उसको निस्तारित कर दिया जाए। मान लो खंड शिक्षा अधिकारी के लेवल पे नहीं है तो बीएसए सर उसे आपका ज्वाइन करा दें, ताकि आप बाद में भी सीएल या सीसीएल या मेडिकल जो भी आपका बनता है आप ले सको। ज्वाइनिंग स्वीकृत के पश्चात आवेदक के मोबाइल पर इस हेतु सूचना संदेश के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके आधार पर विद्यालय स्तर पर भौतिक रूप से योगदान कराए जाने का निर्णय विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रभारी द्वारा लिया जा सकेगा। और ये मैसेज आपको संबंधित शिक्षक को उसके मोबाइल पे ये मैसेज आ जाएगा और कि आप का जो है ज्वाइनिंग हो गया है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो गया है। अब विद्यालय जा कर के आप भौतिक रूप से विद्यालय में आप सेवा दें। उसी मैसेज के आधार पे जो भी प्रभारी रहेंगे या प्रधानाचार्य रहेंगे, संस्था प्रधान रहेंगे, आपको अपने पत्र व्यवहार रजिस्टर में आपका ज्वाइनिंग करा लेंगे। अब शिक्षा मित्र भाई बहनों की बात हो रही है, तो शिक्षा मित्र हेतु माह में एक ही वेतन सहित अवकाश का प्रावधान है। एक माह में एक छुट्टी शिक्षा मित्र भाई बहन ले सकते हैं। तथा माह में एक दिवस से अधिक अनुपस्थित पर मानदेय कटौती हेतु आदेश है। महीने में केवल एक छुट्टी दे है, अगर एक से अधिक छुट्टी लेते हैं तो उनके जो ऑनरेरियम है उनका मानदेय
काटा जा सकता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा मित्रों को उपलब्ध माह में अधिकतम एक आकस्मिक अवकाश मानव संपदा के माध्यम से आवेदन पर स्वीकृत की जा सकती है। अधिकतम एक। आगे चलते हैं। अनुदेशकों के बारे में बात हो रही है कि अनुदेशकों को वर्ष में अधिकतम 10 डेज के कैजुअल लीव का प्रावधान है। अतः मानव संपदा पर आवेदन के क्रम में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। शिक्षा मित्र अनुदेशकों द्वारा अवकाश आवेदन संबंधित विद्यालय के हेड टीचर को किए जाएंगे। ऐसे शिक्षक जो चिकित्सीय अवकाश या बाल्य देखभाल अवकाश पर थे तथा अंतर जनपदीय स्थानांतरण में एक जनपद से दूसरे जनपद में ट्रांसफर हुए हैं के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षकों को अवकाश की अवधि से पहले ही ज्वाइन करने हेतु मानव संपदा पोर्टल पर अर्ली ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के रूप में आवेदन करना है। मानव संपदा पोर्टल पर अर्ली ज्वाइनिंग कराते हुए ऐसे शिक्षकों को स्थानांतरित जनपदों के लिए रिलीव किया जा सकेगा तथा मानव संपदा पोर्टल पर उनके द्वारा उपभोग ना की जा सकी छुट्टियां स्वतः क्रेडिट हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। यहाँ जो बात हो रही है कि अगर आपने मेडिकल ले रखे हैं या आप CCL ले रखे हैं तो आप अर्ली ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दो और जो आपकी छुट्टी है वो बेकार नहीं होगी, वो आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। उनके द्वारा नवीन जनपद में इस तरह बचे हुए मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश को पूर्व स्वीकृत अवकाश आदेश यानी लीव ऑर्डर एवं पूर्व जनपद से रिलीविंग आदेश के आधार पर पुनः बची हुई अवकाश अवधि हेतु आवेदन कर स्वीकृत के उपरांत उपभोग किया जा सकेगा। अब जिस जनपद से आप आए हैं वो छुट्टी आपके मानव संपदा पे क्रेडिट हो जाएगी, फिर आप नए जनपद में आएंगे और आप जो आपकी बची हुई अवकाश है आप उसका उपभोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियोस के साथ आपके साथ पुनः हाजिर होंगे, फिर पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।